राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ, ईयरली रीडिंग। इसमें मैं देखूंगी कि आपका 2025 कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग और लगन पर आधारित और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ कुंभ यानी एक्वेरियस वालों के लिए। तो अगर रीडिंग अच्छी लगेगी तो शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इसमें मैं देखूंगी कि आपका 2025 में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, इसके साथ साथ आपका कैरियर फाइनेंस कैसा रहेगा और आपका हेल्थ कैसा रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं देखती हूँ आपका पहले लव लाइफ आपका क्या लेकर के आ रहा है 2025 में। तो बॉटम ऑफ डेक जो है वो आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का। वाओ, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और ओवरऑल जो है आपका बॉटम ऑफ डेक का 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो डियर मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपकी जो लव लाइफ में है, ठीक है, अगर देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, जो लोग मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे या फिर इनका कोई लीगल केस चल रहा था, पति पत्नी अलग रह रहे थे, ऐसा कुछ जिन्होंने अपने पार्टनर को ब्लॉक भी करके रखा हुआ था, ठीक है, आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक्ड हो, चाहे आपने ब्लॉक किया हो चाहे उन्होंने ब्लॉक किया हो, मतलब ब्लॉक भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो सिनेरियो आपका था 2025 में, तो आपका जो आया हुआ है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ये दिखा रहा है कि आप जो आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी, आप लोग जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, लीगल केस में फंसे हुए थे, उस चीज़ से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब कि 2000 एस ऑफ कप्स जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लव के लिए कार्ड है। आपको देखने में लग रहा होगा कि कितना सुंदर ये कार्ड है। तो आपका जो है वो रीयूनियन इसमें दिखाई दे रहा है डियर। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव, लव लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं। आपका रीयूनियन दिखाई दे रहा है, आप अपने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से बाहर आते निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, लीगल केस अगर कोई चल रहा है तो उससे भी बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि ये जो आपका शुरुआती में कैसे क्या होगा ना कि जैसे 2025 शुरुआत होगा, तो शुरुआत में ही आप देखोगे कि आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी बहुत जल्दी ही। मैं मंथली रीडिंग में बताऊंगी कि कब से मतलब मिलनी शुरू हो जाएगी। तो पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन डियर क्या होगा ना कि आगे चल करके फिर से आपके बीच प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे आपको लगेगा कि आपको होप होगा कि हाँ चलो अभी हमारा रियूनियन होने वाला है, मुझे अपने लीगल केस से बाहर निकलने वाले हैं, या इस तरह से कोई प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। या फिर वो लोग जिनकी एज शादी की हो चुकी है, वो रिश्ता देख रहे हैं, उनके पास ही प्रपोजल आएगा, ठीक है, उनका ग्लोबल प्रपोजल भी आ सकता है, उनके पास भी रिश्ता आएगा। लेकिन क्या होगा ना कि बात बनते बनते आगे चल करके कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि टैरो एक एनर्जी बताता है, ऐसा आपके साथ होने की संभावना है कि अगर मान लीजिए कि शादी कहीं से प्रपोजल आया, फिक्स हो रहा है, आपको लगेगा कि अब से शादी हो जाएगी, लेकिन आगे चल करके बात बिगड़ जाएगी। तो इस चीज़ का आप विशेष तौर पे ख्याल रखिएगा, क्योंकि क्या होगा ना कि चॉइस आ जाएगी, चाहे लड़की वालों की तरफ से चाहे लड़का वालों की तरफ से। जैसे मान लीजिए एक लड़की वालों ने यहाँ पे रिश्ता फिक्स किया, ठीक है, फिर क्या होगा कि ऐसे लगेगा कि सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर क्या होगा कि उनके पास कोई और प्रपोजल आ जाएगा, या फिर लड़के या लड़के किसी भी तरीके से, तो वो लोग क्या करेंगे ना, दूसरे प्रपोजल के बारे में सोचने लगेंगे, जिससे आपकी बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। इस तरीके से चीज़ें आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो उसी तरीके से आप लोग जब रीयूनियन में आओगे ना, आप लोग का फिर से बातचीत शुरू होगा, अनब्लॉक होगी, ये सब चीज़ें जब होंगी तो फिर क्या होगा कि आगे चल करके फिर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आ जाएगी और एक कुछ नेगेटिविटी आ जाएगी, जिसकी वजह से फिर से ब्रेकअप होने की संभावना मतलब एंड ऑफ द ईयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग को डियर बहुत ही सावधान रहना है, बेकार के आर्गूमेंट से आप लोग बचिएगा, जितना हो सकेगा चीज़ों को संभाल के चलेगा, क्योंकि आपकी लव लाइफ में 50-50 दिखा रहा है। शुरुआती महीनों में तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन जैसे होता है ना कि अगर मान लीजिए जैसे कि आप लोग लव रिलेशनशिप में हो तो उसका एंड होता है मैरिज, तो आपका लव रिलेशन अच्छा चलेगा, लेकिन जब शादी तक पहुँचोगी तो कोई ना कोई इश्यू आ जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। उसी तरीके से जिनका लीगल केस चल रहा है उनके साथ भी यही होगा। होप मिलने लगेगी कि हाँ चलो अब तो मेरा इशू सॉल्व होने वाला है, ये होने वाला है, ऐसे उनको होप मिलेगी, सब कुछ अच्छा हुआ, लेकिन फिर बीच में कोई ना कोई इशू आ जाएगा।
इस तरह की चीज़ें होने की संभावना है। तो आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। आपकी लव लाइफ ऐसे रहने वाली है कुंभ राशि वालों। और अब देख लेते हैं कि आपका करियर फाइनेंस क्या कहता है, ठीक है। लव लाइफ तो आपको अच्छी या कोई बेकार नहीं है, अच्छी चीज़ों को आप लोग रिटेन करके रखिएगा, निगेटिविटी आने ही मत दीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं आपका करियर फाइनेंस क्या कहता है। बॉटम अप डेक आया है द लवर का। सॉरी गाइस, ओके, जस्टिस। तो देख लीजिए, ये आपके लिए करियर फाइनेंस में भी वही मैं वो जो आपके करियर फाइनेंस में जो कार्ड आया हुआ है ना, वही चीज़ें आपकी जो है वो लव लाइफ को एक तरह से कहे कंटिन्यूएशन है। जो आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम जो चीज़ें होंगी ना, वो आपके फाइनेंस से भी उसका कनेक्शन दिखाई दे रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, द डेविल का कार्ड आया हुआ है और 2 ऑफ अदर लवर्स का कार्ड आया हुआ बॉटम ऑफ डेक। अब देखिए आपका करियर फाइनेंस कैसा रहेगा। देखिए आपका अगर जैसे कि मैंने पहले बोला, जिनका लीगल इशू चल रहा है, फिर जिनकी लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मन अशांत है, ये चीज़ें हैं, तो उनका क्या होगा कि उनका करियर भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। उनके करियर में ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कुंभ राशि वाले जिनको क्या करते हैं, लीगल इशू फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टी का कोई विवाद चल रहा है, जैसे कि मैंने भी कहा लीगल केस चल रहा है, किसी का डाइवोर्स का केस समथिंग, तो उसमें क्या हो सकता है ना कि प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है कि मुझे इतना एलिमनी चाहिए, मैं तुमको ये दूंगा, मैं ये लूंगी, इस तरह की जो भी चीज़ें हो वो चीज़ें होती हुई बार्गेनिंग टाइप से दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वो चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए, और द डेविल मैंने बोला, कोई किसी का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, तो वही चीज़ें आपकी जो लव लाइफ में है, वही चीज़ें आपकी फाइनेंस में भी दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है डियर, आपको देखिए सबसे पहले तो है आप अपने आसपास देखिए कि कोई जो भी नेगेटिव पर्सन है, ठीक है, आप उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके रखिए, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी काफ़ी फेंकी जाने वाली है। 2025 में आपको नेगेटिविटी से बचना है, नेगेटिव लोगों से बचना है, और ऐसे लोगों को आपको पहचानना है जो कि आपका सबसे ये मतलब दिखाने की कोशिश करते हो कि सबसे बड़े वेल विशर आपके हैं, पर पीठ पीछे आपके छुरा वही भोंकते हैं। ऐसे लोगों को आपको अपने आसपास पहचानना होगा, चाहे वो आपके बिजनेस में हो और चाहे आपके वो फैमिली में हो, आपके लव लाइफ में हो, आपकी मैरिड लाइफ में हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि कोई है जो आपकी सिर्फ लव लाइफ को ही नहीं इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी नेगेटिविटी फैलाएंगे, आपके काम को बिगाड़ेंगे। जैसे कि मैंने कहा, आपके करियर फाइनेंस में भी है, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, ठीक है, अगर तो आपको अपने पार्टनर से बहुत सावधान रहना है। हाई चांसेस हैं कि आपका पार्टनर जो है आपको चीट करे, आपके साथ कुछ गलत करे, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको डिस्प्यूट प्रॉपर्टी बेची जा सकती है, ठीक है, जिससे आगे चलकर आप प्रॉब्लम में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। इसके अलावा मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी डियर, चाहे कोई लव लाइफ हो चाहे आपका फाइनेंस हो, अगर आपको लगता है कि आपकी इश्यू आपके बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी नहीं सुधर रही हैं तो आपके ऊपर मैंने बोला नेगेटिविटी फेंकी जा रही है, ब्लैक मैजिक कुछ स्पेल किया जाएगा, ऐसा कि स्पेल की संभावना है, स्पेल किया गया है, ठीक है। तो आप अपने इस नेगेटिविटी का भी थोड़ा सा उपाय कर लेंगे तो आपकी जो करियर और फाइनेंस के साथ साथ आपकी लव लाइफ में भी आपको इसका असर देखने को मिलेगा। फिलहाल तो आपके करियर फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत सावधान रहना है अपनों से, चाहे आपके पार्टनर हो जिसके साथ आप करते हैं, मतलब किसी के ऊपर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, अपनी आंखें खोल के रखनी है चारों तरफ, क्योंकि बहुत हाईली चांसेस है कि आपके साथ कुछ गलत धोखा किया जा सकता है। तो अभी देखते हैं आपका हेल्थ क्या कहता है डियर कुंभ राशि वालों। तो हेल्थ के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हो बॉटम ऑफ डेक का। तो अभी देखते हैं 9 ऑफ कप्स का, 3 ऑफ कप्स का, ओके, और द हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है। देखिए डियर, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपको पहले से कोई हेल्थ इशू है, ठीक है, और आपको कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, सेकंड ओपिनियन आप ले लीजिएगा। आप जो मैंने बोला जो नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक का अगर आप उस उपाय करेंगे तो उसका असर आपके हेल्थ को भी पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे भी द हेरोफेंट का कार्ड आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपको
आपको 2025 में डियर जो भी नेगेटिविटी आपको फेंकी जा चुकी है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर किया गया है, ठीक है, या फिर आपके कैरियर फाइनेंस के ऊपर किया गया है, आपके घर में किया गया है, आपके हेल्थ के किया गया है, वो हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है कि आपको कोई फाइंड आउट करना है, आपको अपने इसका इलाज तो आपको उपाय करना ही करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। इसके साथ साथ आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। और केवल एक चीज़ आपको क्या करना है ना, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि थोड़ा सा आप अपने खान पान पे विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2025 में क्या हो ना, आपको वेट गेन करते दिखाई दे रहे हो, आपको मोटापा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा खान पान पे अपने विशेष तौर पे ख्याल रखिएगा। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, उससे थोड़ा बचिएगा, बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।